जी नमस्कार, मैं योगेश साहनी, बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं एक ज़बरदस्त ऐसे शख्स से जो नाम के मोहताज नहीं है। सर, हमारे दर्शकों को आप बताएं अपने बारे में। जैसे कि मेरा नाम असलम अंसारी है। जी। मैं फ़िल्म इंडस्ट्री से हूँ और इंडस्ट्री में मुझे काम करते हुए करीबन आज 15 साल हो गया है। जी। और 15 साल का जो हमने सफ़र तय किया है जी। वो हज़ारों में कहीं एक लोग ऐसे होते हैं जो ये सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ज़िंदगी का सिस्टम ऐसा होता है कि जब हम हारने वाले होते हारने हैं। वाले होते हैं, राइट। जैसे एक फिल्म आई थी अक्षय सुनील शेट्टी जी की जी। धड़कन, धड़कन। जो बोलते हैं एक कदम और दो, एक कदम और। एक कदम और देव, राइट। तो जब हमारा वो आखिरी कदम होता है, हमारा वो जो कामयाबी का कदम होता है, जी। वहीं से हम बैक हो जाते वहीं हैं। बैक होते मतलब हम संघर्ष को झेल नहीं पाते हैं, मुसीबत को नहीं झेल पाते हैं। लोग सोचते हैं कि आसानी से मिल जाता हमको है, मंजिल मिल जाए, रास्ता मिल जाए। तो जिस तरीके से हराम का कमाया हुआ दौलत आता है ढेर सारा, आता है, राइट। सेकंडों में आता है, सेकंडों में चला चले जाता जाता है। है। जस्ट लाइक मतलब लाइफ में फ्यूचर में हमेशा मेहनत से, ईमानदारी से कमाना खाना चाहिए, क्योंकि और मेहनत और ईमानदारी में जी। थोड़ा सा रास्ते टफ होते हैं, जी। लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं होता है। लेकिन मुश्किलों का सामना करना ही एक मर्द का पावर काम होता है और लाइफ में आगे बढ़ने का एक ये सीख होती है। अब हमारी बात देख लीजिए, हम मुंबई में जब कदम रखे थे तो हम लोग वो गांव में देखे नहीं कि जो आता था से डिब्बे में ऐसा हाथ डाल के, है ना, देखते थे। बाइस्कोप जो हाँ, बाइस्कोप जो आता था कि ये सलमान खान है, ये शाहरुख खान है, ये आमिर खान है। बट हम लोग जानते भी नहीं थे सलमान खान कौन है, शाहरुख खान क्या है क्या नहीं। बस हम लोग सिर्फ फोटो में देखते थे। देखते थे। लेकिन आज ऐसा समय है कि हम खुद सिनेमा में ही काम कर रहे हैं, सिनेमा खुद ही बना रहे हैं, खुद ही में कर रहे हैं हम। कर रहे हैं आप। मतलब ज़िंदगी को कैसे हमने एक सलमान खान को हम नहीं पहचान रहे थे, आमिर खान को नहीं पहचान रहे थे, कौन है क्या है मैं नहीं जानता था। जी, राइट। ठीक है, लेकिन आज देखिए मैं उसी लाइन में ही हूँ। उसी लाइन में ही तो काम कर रहे हमने अपने आप को ढाला है, मेहनत किया है, समझा है। मेरी कोई क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है। मैं पढ़ाई मेरी समथिंग बहुत कम है, मैं बताऊंगा नहीं तो बहुत डीपली मैं नहीं बोल सकता। लेकिन यह है कि जो सच्चाई है, जो मैंने मुंबई में जो संघर्ष किया है सर, कि संघर्ष बताऊं कि कैसा कि दोपहर तक हम लोग काम करते थे। काम करते थे, राइट। मैं एक फ़िश का बिज़नेस करता था, इसे सर पे रख के फ़िश सुबह लाता था यहाँ से कुलाबा से, और दोपहर तक का उसको मैं बेचता था। और दोपहर के बाद अब मच्छी लगी है तो जाहिर सी बात है बदन में बदबू आएगा, स्मेल आएगा ही। और फिर हमें इंडस्ट्री में जाना है जहाँ लोग बड़े बड़े परफ्यूम, अच्छे अच्छे परफ्यूम मारते हैं। तो घर पे रख के नहा धो के फिर भी मच्छी का बदबू नहीं जाता था। फिर हम लोगों ने परफ्यूम लाया, परफ्यूम मार वार के फिर जाते थे इंडस्ट्री में, लोगों से मिलते थे कि भाई ये लोकेशन है, ये कैमरा है, ये इंडोर है, ये आउटडोर है। मतलब बिल्कुल हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं एक्सप्रेशन ऐसा करता था कि हमको समझ में आ रहा है। बट हमने कोशिश किया, लेकिन सीख लिया हमने कि इंडोर क्या होता है, इंडोर क्या होता है, सारी चीज़ें हमने सीखा। अब जैसे कि अभी जिस सेट पे आप बैठे हुए हैं, हमारी ही पिक्चर की शूटिंग चल रही है, मोहब्बत का सफ़र। सफर, राइट। अभी आप ही देख रहे हैं कि अगर अनुभव अगर नहीं होता नहीं होता। तो इतनी सारी बड़ी यूनिट को लेकर संभालना, चलना, हमारा चलना है। ये मुश्किल काम होता है। लेकिन अभी आप हैं अजय, मीडिया वाले जो भी आप हैं, आपका जो व्यक्तिगत चैनल है, जो आप लोगों से सच्चाई बताई जा रही है लोगों को। बताई जा रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसमें कोई झूठ तो होता नहीं है। पता नहीं है। बताऊं सर, ऐसे ऐसे वक्त मुंबई में गुजरे हैं कि खाने को नहीं रहता था। मतलब ऐसा चक्कर आता था कि कोई एक दोस्त फ़ोन कर दे। स्ट्रगल आपने छोड़ा नहीं, चलते रहा। नहीं, स्ट्रगल हमने नहीं छोड़ा, और ना कभी क्रिच को ऐसा मुड़ने दिया मैंने, क्योंकि एक अलग दुनिया है, उस हिसाब से मुझे ढलना होता है। सिनेमा का आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? सिनेमा का सफ़र मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि एक जो एक सीडी आता है, कैसेट आता है सीडी, तो सीडी का मेरा एक दुकान था छोटा सा। तो उसमें मैं पोस्टर देखता था कि यार ये पुलिस वाला है, क्या मैं बन सकता हूँ, क्या ये हीरो है, क्या मैं बन सकता हूँ, क्या ये, मतलब अपने आप इमेजिंग ऐसे करता था। होकर आपने। हाँ, तो मेरा एक दोस्त था वहीं पे, तो वो आता था, बोलता था, वो भी फिल्म में काम करता था, तो वो बोलता था कि देखो आज मैंने हवलदार का रोल किया। फिर वो सीडी में देखता था ये भी हवलदार का है, ये भी, मतलब तो उससे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी फिल्म में लेके चलो। करना चाहिए। अब मुझे बहुत आसान लगा फिल्म में काम करना।
लेकिन जो संघर्ष शुरू हुआ है उसमें एक एक दिन 2-2 दिन खाना, सोने का जगह, स्ट्रगल, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे, लेकिन हमने कभी स्ट्रगल को छोड़ा नहीं, पीछे नहीं हटा। और शायद ऊपर वाले ने हमारी मेहनत सफल हुआ। लेकिन एक चीज़ और है सर कि हमने किसी के साथ 1 रुपये का भी बेईमानी मैंने नहीं किया, चीटिंग नहीं, मांग के मैंने ले लिया है। हम तो यही सोचते थे कोई एक दोस्त फ़ोन कर दे और मैं उसको बोलूँ यार कहाँ हो, तो मैं आता हूँ, पैदल पैदल मैं चले जाता, उसको बोलता यार एक समोसा खिला देना भाई मुझे। लेकिन आज देखो वक्त कैसे बदल गया। ईमानदारी और मेहनत का सफ़र हमने करते करते आज मोहब्बत के सफ़र के फिल्म में पहुँच गए पहुँच गए। आपको किन किन लोगों का सपोर्ट रहा? इसमें मोहब्बत के सफ़र में जो हमारी फ़िल्म की अभी शूटिंग चल रही है, सबसे बेस्ट क्रेडिट मैं देना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर को जो संदीप सिंह जी हैं। और उसके बाद अगर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा तो हमारे योगेश साहनी जी जो डीओपी हैं, वो काफ़ी क्रिएटिव माइंड के हैं और मेहनती हैं। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे टीम में इनके अलावा और भी जितने लोग हैं फुल कोऑपरेटिव हैं और फुल टेक्निकल लोग हैं। सारे लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया और जहाँ शूटिंग किया उस गांव वाले ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ मुंबई में इतना संघर्ष इतना झेल के आए हैं। तो हमारे ज़ुबान में हमेशा मिठास होती है, तू रे तड़ाक, हम लोग कुछ ऐसा बात नहीं करते हैं, बिहेवियर नहीं आपका, सबसे सम्मान हमने कभी किसी के साथ नहीं किया। तो ऊपर वाला हमारे साथ में है, ऐसा नहीं है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा जो भी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, भाई मेहनत करो, दिल से मेहनत करो, सफलता मिलेगी मिलेगी ये निश्चित है। लेकिन हौसले बुलंद रखो, जिसके हौसले बुलंद होते हैं उनकी शहर आसमानों में होती है। आज भोजपुरी के दौर में काफ़ी अश्लील चीज़ें फिल्में बनाई जा रही हैं या लोग गलत सोच रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक्चुअली गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अभी एंड्रॉयड मोबाइल है। कभी अगर हमारे पिताजी बोल दिए कि ठीक है बेटा फ़ोन लगाओ या कोई पीडीएफ फाइल खोलो, तो हम जैसे मोबाइल को ऑन करते हैं ना, तो उसमें ऑटोमेटिक ऐड आ जाता है, चाहे वो भोजपुरी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे किसी का भी हो, ऐड आ जाता है। तो एक हमारा हिंदुस्तान एक सभ्यता कल्चर है और यहाँ पे जानते हैं और देशों के जैसा तो है नहीं। तो हम एक दूसरे का मतलब बाप हैं बेटे हैं, सब एक दूसरे का तो इज्जत रहता ही रहता है सारी चीज़ें। सिनेमा में लोग जो काम करने आना चाह रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? भाई हम ऐसे जो फिल्म में हीरो बनना चाहते हैं या एक्टिंग ग्लैमर देख के लोग इसमें प्रेरित होकर आना चाहते हैं, वजह ये है कि कुछ ऐसे भी लोग इंडस्ट्री में आ गए हैं हीरो, जो लोगों का पैसा बर्बाद, ये टाइम बर्बाद, झूठ का मतलब सहारा लेके, जिसका मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, झूठ से मैं अलग हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर उनको देखते हैं, फिर अपने आप को देखते हैं, यार इससे सुंदर तो मैं हूँ दिख रहा हूँ, तो वो इन कर जाते हैं। फिर वो उनका संघर्ष करते 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 वो थक जाते हैं, फिर वापस भाग आते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री ऐसा वक्त मांगता है जो हमारा एक गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन टाइम, गोल्डन एज जो हमारा होता है, इंडस्ट्री को वही चाहिए। और उस टाइम में हमें सब कुछ चाहिए, काम भी नाम भी। और यहाँ लेकिन इंडस्ट्री में कुछ लोग जो आते हैं उन लोगों को पहले दाम चाहिए, बाद में काम चाहिए, फिर नाम चाहिए। लेकिन नहीं है, ये गलत है। पहले आपको काम चाहिए, फिर नाम चाहिए, उसके बाद जब आपका नाम होगा तो दाम ऑटोमेटिक लोग आपको देंगे। इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इंडस्ट्री में 10 से 12-15 लाख लोग काम कर रहे हैं, ऐसे राउंड है इंडस्ट्री। आज इनका नंबर है, कल इनका नंबर है, परसों इनका नंबर है तो इनका नंबर है। तो इसमें कोई चिंता घबराने की ज़रूरत नहीं होती है लोगों को। करो, इंडस्ट्री कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। लेकिन दिखाने की कोशिश करो, जनता को बताने की कोशिश करो, मैसेज दो लोगों को, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी सर जो फिल्म आपने किया मोहब्बत का सफ़र, ये कैसा मैसेज लोगों को देगी? ये मैसेज ऐसा है कि ये कि जो भेदभाव आपस में लोग रखते हैं, ऐसा कुछ हमारा मैसेज है इसमें। अभी उस फिल्म का हम बहुत सारा खुलासा नहीं कर सकते हैं। पारिवारिक सिनेमा, हाँ, पारिवारिक फिल्म हमारी यही है वो। और कुछ ऐसे नए चीज़ जनता को देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि क्या लाइफ में ऐसा भी कुछ होता है, या ऐसे भी राइटर्स होते हैं जो इतना सोच के, इतनी गहरी सोच लिख सकते हैं। तो अभी स्टोरी का खुलासा कर दूंगा तो इससे वो फिल्म आई थी कटप्पा को बाहुबली ने कटप्पा क्यों मारा, क्या था समथिंग, है ना। तो ऐसे हम भी खुलासा नहीं कर सकते। ये फिल्में पूरी फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं? पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। यूए सर्टिफिकेट हमें
मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई स्पॉज नहीं है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कुछ ऐसी बात उसमें है ही नहीं। भोजपुरी के लोग थोड़ा सा हीन भावना से देखते हैं कि, तो क्या कहेंगे उनको? नहीं, जो देखो अपनी अपनी सोच लोगों की होती है। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो उसमें विलन होता है, उसमें हीरो होता है, उसमें माँ होते हैं, बाप होते हैं, तो इंसान जिस कैरेक्टर का होता है उस चीज़ को वो फोकस करता है। अगर वो गुंडा है तो जो फिल्म में गुंडा है गुंडे को फोकस करेगा। कोई अच्छा इंसान है, गांव का कोई बूढ़ा इंसान है, कोई जिसे बोलते हैं उसको ग्राम पंचायत कोई आदमी है, तो वो कोई उसमें प्रधान बना हुआ है तो उसको फॉलो करेगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो जो इंसान का सोच ही है, जो जैसा सोच सकता है सोचे, उसमें सब कुछ होता है। अब लेना आपको है, अच्छा लेना है या बुरा लेना है, सीधी सी बात होती है इसमें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे वक्त दिया। बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है।